साल फिर मिले क्या कपड़ा नहीं। चलो अगली बार हम व्यवस्थापक महोदय को बोलेंगे कि आपके लिए कपड़े अलग से लेके आए मुँह पोंछने के लिए। ये हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और जैसा कि आपको मैं अपने चैनल से लगातार दिखा रहा था 10 दिन की रामलीला, और आज हमारा रामलीला का अंतिम दिवस है पारायण का। तो सुबह से यज्ञ हो चुका है और अब इसके बाद आरती वहाँ पर चल रही है, तो हम आपको दिखाते हैं और मिलाते हैं कुछ कलाकारों से आपको। तो ये देख सकते हैं 10 दिनों की रामलीला के बाद आज यहाँ पर पारायण और हवन का कार्यक्रम चला था और हवन हो चुका है और उसके बाद ये चल रही है आरती। और ये जितने भी पात्र यहाँ जिनने भी अभिनय किया था सभी लोग यहाँ पर आरती कर रहे हैं। तो आज ये अंतिम दिवस 10 दिनों की रामलीला के बाद ये आज पूजा की जा रही है, यहाँ पर आरती की जा रही है और हवन यहाँ पर पूरा हो चुका है। और आप देख सकते हैं साथ में जो टेंट पंडाल है वो भी खुल चुका है और वहाँ बन रहा है आज का भंडारा। और इसके बाद सभी लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होगा। आपने देखी थी 10 दिन हमारे चैनल में रामलीला, तो आज है ये अंतिम। और ये भंडारे की तैयारी आज की। और ये देखो सभी जो हमारे कमेटी के मेंबर हैं और ये हमारे भक्त हैं सभी लगे हैं, जोशी जी हमारे, और यहाँ प्रसाद कट रहा है। और ये बन चुका है यहाँ पर खाना, तो इसके झोली बनी है, अभी दिखाएंगे ना, अभी तो जब बटेगा तब दिखाएंगे। झोली दाल और टपकी, पंडित जी मारेंगे अभी वहाँ हाथ लगाएंगे तो देख सकते हैं ये आज हमारा अंतिम दिवस है पारायण। और इसके बाद फिर हम आपको अगले साल ही मिलेंगे इस मंच पे। तो ये कमेटी ने हमारे सर्टिफिकेट बनाए हैं अपने पात्रों के लिए, तो दिखाएंगे। तो देख सकते हैं इस बार हमारी कमेटी द्वारा जो पात्रों को सर्टिफिकेट दिए हैं, जिन भी बच्चों ने यहाँ पर पाठ खेला, जिन कलाकारों ने, ये उनके सर्टिफिकेट हैं। इस टाइप से उनके सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। ये हमारे अध्यक्ष साहब। तो अध्यक्ष साहब 10 दिन की रामलीला यहाँ पर समाप्त हुई और आज है पारायण, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सभी लोगों के सहयोग से ये कार्य संपन्न हुआ है और अपेक्षा करते हैं आगे भी इसी तरह हर किसी का सहयोग होता रहेगा, तो भविष्य में इस तरह के आयोजन होते रहेंगे। तो अगले साल फिर इसी मंच में हम दोबारा मिलेंगे। कोशिश यही रहेगी अगले बार हम फिर यहीं मिलेंगे और हमारे दर्शक। और ये हमारे रावण के पात्र थे जितेंद्र दास, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं अधिक तो क्या कहना चाहूँगा, अधिक बोलना तो नहीं आता है, पर मैं सभी रामानुरागियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी यहाँ पर तन मन धन से और दर्शक दीर्घापन के बीच जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनके बहुत बहुत आभारी हूँ व्यक्तिगत रूप से कि उन्होंने अपना यह अपार सहयोग हमें प्रदान किया। ऐसे भविष्य में हमारे साथ वो जुड़े रहे सभी लोग। ये हमारे जितेंद्र दास थे जिन्होंने यहाँ पर खेला था। तो मिलाते हैं हम आपको अपने कुछ पात्रों से जिन्होंने यहाँ पर इस 10 दिन क्या कह सकते हैं, पूरे 1.5 महीने इस रामलीला के लिए अपना समय दिया है और बेहतरीन अभिनय उन्होंने किया है। तो मिलाते हैं आपको सभी पात्रों से। तो ये मिलाते हैं हम आपको, ये हमारी राम की पात्र और ये हल्द्वानी से स्पेशल इस रामलीला के लिए आए थे। तो कैसा लगा आपको इस बार? और आपने लगभग 3 बार इन्होंने हमारी इस रामलीला में राम का अभिनय किया है और बेहतरीन अदाकारी इनके द्वारा यहाँ पर अभिनय यहाँ पर किया गया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कमेटी के लिए? बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद देते हैं इस कमेटी को जो इन्होंने लड़कियों को अवसर दिया। और कुछ तो अगले साल फिर मौका मिलेगा तो? हाँ, मौका मिला तो ना तो नहीं। राम काज के लिए मना भी नहीं कहना चाहिए। और ये है हमारे लक्ष्मण के पात्र निहारिका उप्रेती। तो पहली बार खेला ना? इससे पहले क्या खेला था? जो 1 मिनट है, पिछले साल भी खेला था ना पाठ किसका? तो हाँ, तो क्या डिफरेंस लगा? उसका ज़्यादा होता है, लक्ष्मण का ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी ना। तो अगली बार भी खेलोगे? और आपने यह है हमारी सीता माता। कुछ कहना चाहेंगे आप कमेटी के बारे में या अपने अभिनय के बारे में? कोई कमेंट नहीं। तो आज कैसा लग रहा है, मतलब
1.5 महीने तक आपने तालीम दी और उसके बाद रामलीला, और आज पूरा 1.5 महीना हो गया और आज के बाद सब कुछ फिर वही नॉर्मल, तो मतलब कैसा लगेगा? कुछ दिन तो अजीब सा लगेगा, 2-4 दिन बाद फिर नॉर्मल लाइफ आ जाएगी। और ये हमारी सखियाँ यहाँ पर सभी, एक बार ऐसे कर दो सब। तो ये, और ये हमारे गुरुजी, ले ली मैंने, ले ली, मतलब हमारी ले लो। हाँ बिल्कुल, ये हमारे गुरुजी, और इनने काफ़ी सारे अभिनय यहाँ पर किए थे। अब मेरे को तो याद भी नहीं है क्या क्या किए थे। एक नटी का किया था ना, और क्या था शंकर था, सुमंत का किया था, हाँ कौशल्या का था, और ये 1.5 महीने से कंटिन्यू, और साइड डायरेक्टर भी थे। और ये हमारे जोशी जी, और इन्होंने भी कई सारे अभिनय यहाँ पर किए। और परशुराम का अभिनय आपने देखा होगा, जो काफ़ी लोगों ने उसको बहुत प्यार दिया था, सराहा था। अगले साल मिलेंगे। तो गुरुजी आप कुछ कहना चाहेंगे? बस ऐसी राजकार्य होते रहे, तो अगले साल फिर मिलेंगे हम इसी जोश के साथ। और ये हमारे देखो, ये हम अब मिलाते हैं आपको महेंद्र दा, जिन्होंने कुंभकर्ण का पार्ट खेला था। तो महेंद्र दा कुछ कहेंगे? पिछले साल भी आपने कुंभकर्ण का पार्ट खेला था, तो इस बार कुछ कहना चाहेंगे कमेटी के लिए आप? तो मैं यही कहना चाहूँगा, जैसी लीला अभी तक हुई है ऐसी अगले साल और हो। तो बिल्कुल हम भी ये चाहेंगे। शुभकामना मेरी होगी। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। मनोज नेगी जी, और ये हमारे पैठाना के प्रधान भी हैं और इस कमेटी के उपाध्यक्ष भी हैं, और इन्होंने भी कई सारे अभिनय यहाँ पर किए हैं। कौन कौन से किया था? मैंने सुबाहु, खर, अतिकाय, अक्षय कुमार। तो देख सकते हैं इतने सारे अभिनय यहाँ पर किए और मल्टी टैलेंटेड हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे कमेटी के बारे में? आप तो खुद कमेटी के मेंबर भी हैं और पदाधिकारी भी हैं, और हमारे इस ग्राम सभा के प्रधान भी हैं। पिछले वर्ष की भांति भी इस वर्ष कमेटी के प्रत्येक सदस्य ने, चाहे वो पात्र का किरदार निभा रहा हो या बैक स्टेज पे वैसे सहायता कर रहा हो, तो सभी ने अपने दिल से यहाँ पे योगदान दिया है। और सभी की तारीफ ही की जाए, क्योंकि कहाँ पे कमियां तो कहीं पे निकली नहीं, और बहुत अच्छा हुआ। पिछली बार से काफ़ी अच्छी रामलीला इस बार। तो समय के साथ हर चीज़ बढ़ते जाती है, जो जो एक्सपीरियंस आता है। तो जो नए नए कलाकार थे वो बहुत ही टैलेंट, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, चीज़ों को बिल्कुल। बहुत कम समय में उन्होंने अडेप्ट कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे आप लोग देख ही रहे थे, और ऑनलाइन आप ऋषि रावत के ब्लॉग देख ही रहे हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हैं, आपके ऊपर छोड़ता हूँ सारी बातें कि आप क्या कहना चाहेंगे। बिल्कुल, तो मिलते हैं। तो ये हमारे कलाकार थे, ये हमारे अज्जू बाबा, और इन्होंने भी बहुत से अभिनय यहाँ पर किए थे। इनसे मिलाते हैं, थोड़ा ये भी प्रसाद बांटने में बिजी हैं। तो अज्जू भाई कुछ कहना चाहेंगे? आपने भी तो काफ़ी सारे अभिनय किए थे ना? मेघनाथ का किया था, और सुबह मारिच में किया था, खरदूषण तीसरा में किया था। बहुत बढ़िया अनुभव रहा। और लास्ट ईयर भी आपने पिछले साल भी खेला था। अगले साल को और अच्छा करना। तो बस इनका यही है। हाँ बिल्कुल, अगले साल भी हम फिर आपको मिलेंगे, और ये पात्र आपको फिर अगले साल मिलेंगे हमारे साथ। और ये भाई साहब हमारे वलमरा से हमें इन्होंने सहयोग दिया था, और इन्होंने भी, आपने खेला था ना, क्या पार्ट खेला था? बंदी जनों का पार्ट खेला था, और बैक स्टेज पे हमेशा सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पर। तो कुछ कहना चाहेंगे हमारी कमेटी के बारे में आप? बहुत बढ़िया, मतलब ये हमारा आगे भी चलते जाए, ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, हर साल ऐसे प्रोग्राम होते रहे आगे। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल धन्यवाद आपका। और ये भाई साहब हमारे बिल्कुल 2 नए गाने, और इन्हें रावण का अभिनय निभाया था सुंदर। बिल्कुल मूछें भी देख सकते हैं, बिल्कुल रावण की तरह इन्हें मूछें पाली हुई हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे हमारी कमेटी के बारे में? कैसा आपको लगा? आप भी वलमरा से आए हैं और कंटिन्यू 1.5 महीने से तालीम में भी आप हमारे साथ थे। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। सहयोग से बहुत अच्छा, हम आगे भी आशा करते हैं ऐसे कार्यक्रम होते रहें। बिल्कुल, तो हमारी कमेटी को हम चाहेंगे कि आपका सहयोग ऐसे ही मिलते रहे। तो ये थे हमारे रावण के पात्र। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं आप, पूजा अर्चना और प्रसाद बढ़िया है। इसके बाद जो है अब भंडारा चालू होगा, तो हम भी यहाँ पर भंडारे का प्रसाद लेंगे। तो कुछ कलाकार अगर हमें और दिखते हैं तो हमें मिलाते हैं आपसे, जो बिल्कुल 1.5 महीने से हमारे साथ लगे हुए थे। और इन्होंने खेला था हमारा सुसैन वैद्य का पार्ट और बंदीजन का पार्ट, हाँ, और द्वारपाल का खेला था। तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा रामलीला का अनुभव? तो आनंद आया आपको इस बार? और पहली बार मंच में चढ़े ना आप? पहली बार बचपन में चढ़े, उसके बाद मतलब 20, 25, 30 साल बाद, 40 साल बाद दोबारा मंच पे। तो कैसा लगा आपको मंच पे चढ़ने के बाद? काफ़ी आनंदित? तो बिल्कुल, और ये हमेशा है। और ये हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज भी हैं कमेटी के, रामलीला कमेटी के। बिल्कुल, तो इनका बहुत साथ हमें मिलता है। ये हमारे ताऊ जी हैं, और ये हमारी कमेटी के संरक्षक भी हैं। और जो हमारा जो मंदिर बनना, शिव मंदिर, वहाँ भी जो ज़मीन है वो इन्हीं के द्वारा दान की गई है। तो ताऊ जी आप हमारे संरक्षक हैं। इस बार रामलीला सफल आयोजन हुआ और निर्विवाद हुआ, तो आप कुछ कहना चाहेंगे हमारी रामलीला के बारे में? मैं पहले तो रामलीला कमेटी को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों ने
आपत्ति धैर्य अभिदयो सदस्य नौ प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचे प्रारभ्य विघ्न विहिता विरहंति मध्या विघ्नय पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना तो उत्तम जनान परित्यजन्ति। ये उत्तम जनों में से है। विघ्नों के ऊपर विघ्न आने के बाद भी इन्होंने अपने कार्य को पूर्ण किया। हाँ, जैसा हमें 2 दिन हमें व्यवधान हुआ मौसम से, तो उसके बाद भी सभी लोगों ने संयम रख के कई परेशानियां आई, उन परेशानियों को झेलते हुए अब साहस में इन्होंने अपने जो कार्य को पूर्ण किया, उसके लिए ये धन्यवाद के पात्र। धन्यवाद। और बड़े बुजुर्ग हमारे ताऊ जी हैं यहाँ पर और हमेशा यहाँ पर साथ देते हैं और ताली में भी लगातार हमारे साथ है। तो हम आने वाले समय भी चाहेंगे कि ऐसे ही साथ इनका बना रहे। धन्यवाद ताऊ जी। और ये हमारे हिम्मत भाई जिन्होंने यहाँ पर बाणासुर का अभिनय किया था और खरदूषण तीसरा में तीसरा का अभिनय किया था और पिछले बार भी इन्होंने बाणासुर का अभिनय किया था। तो कुछ कहना चाहेंगे हिम्मत भाई आप इस रामलीला के लिए, इस कमेटी के लिए? और हमारे कमेटी के मेंबर भी हैं, तो मतलब कैसा लगा आपको यहाँ पर अभिनय करके? बहुत अच्छा लगा। तो आने वाले समय में बाणासुर के अलावा कई और हाँ बिल्कुल बाणासुर का, क्योंकि 1 दिन का गाना है तो अभी मंच में ढल चुके हैं, तो ये बहुत सारे अभिनय यहाँ पर करेंगे। आने वाले समय में आपको अपने चैनल से हम दिखाएंगे और आगे ले चलते हैं कलाकारों के पास। और ये इस बार हमारे पास आए थे नए कलाकार हमारे विभीषण के, और इनका नाम ये हमारे कुंदन भाई हैं और विभीषण का बेहतरीन अभिनय इन्होंने किया था, आपने देखा होगा हमारे चैनल से। तो कुंदन भाई कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार आपने अपने लोकल मंच में अपने अभिनय का दिखाने का मौका मिला हमारे सालदे में पहली बार था। वो बाहर आपने खेला है लेकिन सालदे में पहली बार आपने अभिनय किया। तो कैसा आपको लगा? कमेटी से जुड़ के कैसा लगा? बहुत बढ़िया रहा, सब अच्छा रहा। तो आने वाले समय में भी आप हमें ऐसा ही सहयोग करेंगे? हाँ, आने वाले समय में तो बिल्कुल ऐसे ही हमारी कमेटी से जुड़ेंगे और आने वाले समय भी जब भी हम रामलीला करेंगे तो सभी कलाकार हमारे साथ जुड़ेंगे। 2 हमारे भाई हैं, ये पंकज और बबलू, और ये कंटिन्यू 10 दिन की रामलीला में 2 दिन पहले से लग गए थे और हमें टेंट में काम कर रहे थे। और तुमने इससे पहले भी कभी टेंट में काम किया है? पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पर? ये फर्स्ट टाइम था। हाँ, तो ये देखो ये रामलीला में पहली बार इन्होंने काम किया है। देखो अभी भी ये काम ही कर रहे हैं, पूरे ऊपर से जो चनाई है वो नीचे आ चुकी है। लेकिन इनसे वार्तालाप, क्योंकि ये नींव है इस रामलीला की, क्योंकि माइक लगाना है, साउंड है, टेंट है और दरिया बिछाना, वो सारा कार्य इन्होंने जिम्मा अपने सर पर लिया हुआ था। तो क्या पंकज कैसा रहा और कमेटी ने आपको कैसा सहयोग दिया? मतलब कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, ठीक ही रहा। मतलब कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? कमेटी इस 10 दिनों के बीच हमको अच्छा लगा यहाँ, और हमने भी बहुत कुछ ऐसा की, बहुत चीज़ सीखने को मिला ना। हाँ, तो ये बिल्कुल बहुत चीज़ सीखने को मिलता है इस 10 दिन के, क्योंकि ये महायज्ञ है। और ये बीरू भाई, इनसे तो हम मिलाना आपको भूल गए, जो लगभग पूरे 1.5 महीने से हमारे साथ थे और मंच पे नहीं थे लेकिन मंच के पीछे, और जो कहते हैं ना कि जो मंच पे दिखता है वो उसके अलावा ये जो मंच के पीछे कंटिन्यू हमारे साथ थे और पूरे 1.5 महीने से इस कमेटी को सहयोग कर रहे थे। तो बीरू भाई क्या कहना चाहेंगे? आज ये समापन है और कंटिन्यू 1.5 महीने से आदत भी हो गई थी अब इस चीज़ों की, अब ये धीरे धीरे अब थोड़ा 2-4 दिन अजीब सा लगेगा। तो क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप इस आयोजन से कितने खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ऐसे ही प्रोग्राम होते रहे बार बार। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगा। तो कल का दिन तो बहुत ही अच्छा रहा। हाँ, तो फिर अगले साल इसी मंच पर हम दोबारा से मिलेंगे। फिर से। तो क्या नाम है? ये हमारी नीमा मंडाल और ये संजना नीतू, और इनने खेला था कृष्ण का पाठ और ये राधा का पाठ, और ये सखियाँ भी थी। तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। तो अगली बार कुछ नया पाठ खेलोगे या इस बार शत्रुघ्न का खेला था ना नया पाठ, तो अगली बार क्या खेलने का मन है? लक्ष्मण। और नीतू का? राम। बता किस चीज़ का पाठ? बनना चाहती हूँ। सीता का पाठ खेलोगे? वेरी गुड। तो यही जज्बा होना चाहिए। तो आपको महाराज जी आए थे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा उनसे। ये देखो बच्चों को बुरा लग रहा है, तो मतलब आपने बहुत कुछ सीखा इस बार ना, तो अच्छा लगा कमेटी के साथ। और रामलीला में कभी किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं होगी? तो अगले साल फिर मिले क्या? कपड़े नहीं, चलो अगली बार हम व्यवस्था महोदय को बोलेंगे कि आपके लिए कपड़े अलग से लेके आए मुँह पोंछने के लिए, ये हम कंप्लेंट दर्ज कराएंगे आपकी। ओके। ये हैं हमारे गुरुजी बलवंत सिंह नेगी जी, जिनका और जो कंटिन्यू हम साथी थे पूरी रामलीला में। हमारा इनका भी चैनल है बलवंत नेगी देवभूमि लाइव के नाम से चैनल है, और ये भी आप इनके चैनल में भी जाके सारी रामलीला देख सकते हैं। तो गुरुजी कैसा अनुभव रहा? आप भी कंटिन्यू 1.5 महीने से हमारे साथ तालीम में जुड़े हुए थे और 10 दिन पूरी रामलीला में थे, और आज भी आपने इसके लिए शायद छुट्टी ले रखी है इस पारायण के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा है कि
ये तो भगवान राम की लीला है, और भगवान राम की लीला में जितना सहयोग यदि कोई कर सकता है तो उससे पुण्य कार्य और कुछ नहीं है। तालीम से हम लगातार साथी थे, और वीडियो भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे थे, आप सब साथी थे हमारे। तो कुल मिलाकर 10 दिन और 2 दिन बारिश के कारण दूर है, तो कुल मिलाकर 12 दिन की हमारी रामलीला यहाँ पर रही। थोड़ा कष्ट सबको होता है, क्योंकि हमारे घर काफ़ी दूर है आने जाने में, और फिर हमारा थोड़ा रोल भी था जनक का इस बार पहली बार। एक बार मैंने सीता का रोल किया था आज से करीब 30 साल पहले। 30 साल बाद आप मंच में उतरे, 35 साल बाद आप दोबारा मंच पे उतरे हैं, और बिल्कुल बेहतरीन अदाकारी आपने देखा होगा हमारे चैनल पे कि जनक हमको भी कमेंट करके बताएंगे, कमियां तो हर इंसान में होती हैं। नहीं, बेहतरीन अदाकारी आपकी रही थी, तो बहुत अच्छा कुल मिलाकर मैं प्रभावित हुआ हूँ। जो बच्चे थे हमारे छोटे बच्चे जो विशेषकर सखिया बने थे, कल मैंने उनको एक बार पूछा था तो कहते कि हम अगली बार राम लक्ष्मण सीता बनना चाहते हैं। अभी मैंने भी यही पूछा था। किसी के मन में ये कला जाग जाए तो निश्चित रूप से और अगर हमने इस 1.5 महीने में अगर एक कलाकार भी नया पैदा कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि किसी भी हम और संस्कृति को हम बचा रहे हैं अपनी। लेकिन हमारा थोड़ा सा एक मैं देख रहा था कि लड़कियां तो उत्सुक हो रही हैं पाठ करने के लिए, लड़कों को मैं देख रहा था कि वो ऑनलाइन गेमिंग पर थोड़ा सा अगर इसमें सुधार हो जाए तो सब करें। गेम खेलना बुरी बात नहीं है, कोई भी गेम खेलें, लेकिन उसके लिमिटेशन है। अगर हम पंडाल पे बैठ के रामलीला के बहाने अगर मोबाइल गेम खेलें तो वो ज्यादा फिर हमारे लिए कोई फायदा नहीं है इस रामलीला का। और ये हमारी संस्कृति भी है, इसे बचाने को भी हम ही लोगों ने बचाना है। कोई हम भी एक छोटा सा प्रयास करें कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसको संरक्षित करें और लोगों तक फैलाएं। और आज बाहर की कंट्री हमारी संस्कृति को अपना रही है, लेकिन हम पीछे रह जा रहे हैं थोड़ा सा, तो हमें आगे आना होगा ऐसे ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के दर्शकों को। तो अगली बार गुरुजी पात्रों में जनक के अलावा और भी कई सारे अभिनय व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल जी सुमंत का पाठ हो रहा था, आप चाह रहे थे कि मैं तो अगली बार आप बिल्कुल सुमंत का पाठ और वो विलाप हम देखना चाहेंगे आपसे। तो अगली तो बिल्कुल आप हमारे तो बिल्कुल हम आपके चैनल अपने चैनल और गुरुजी के चैनल से भी आपको अगले साल सुमंत का पाठ हम जरूर दिखाएंगे दर्शकों को। तो ये हैं हमारे ताऊ जी और हमारी कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं श्री लीलाधर सनवाल जी, और एज हमारे ताऊ जी की हो गया लगभग 70 साल, और पूरी रामलीला में रात को 2-2 बजे तक 2:30 बजे तक भी पूरे साथ हमारे थे, और पूरे 1.5 महीने से तालीम में हमारे साथ थे। तो ताऊ जी कुछ कहना चाहेंगे कमेटी के बारे में, रामलीला के बारे में और दर्शकों के बारे में, क्योंकि दर्शक मेन है, तो कुछ आप कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं कमेटी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इतने भव्य आयोजन का उन्होंने बड़ी सफलता इसका निर्वहन किया। उसके बाद सुबह उठने में लेट होती थी हमको, 8-9 बजे उठ जाते हैं। तो आप कितने बजे उठते हैं? मैं तो 5:30 बजे उठ ही जाता हूँ डेली। और उसके बाद आपका दिन तो काफी पैसे गिनने में और हिसाब किताब अपराह्न तो मेरा एसी में लगता है, सुबह नहाना धोना अपना थोड़ा, और फिर ये डेली का हिसाब बना रामलीला का, और ये हिसाब भी बहुत छोटा मतलब पूरा कम से कम पूरे दिन में आधा दिन तो इसी हिसाब लगाने में लग जाता है। अभी फाइनल नहीं हो पाया हमारा। हाँ, अभी भी आज देखिए, आज भी मतलब ये लगा लिया, आज कितने 12-13 दिन हो गए आज। रोज का रोज। हाँ, तो रोज का रोज है। तो कुछ संदेश गुरुजी आप देना चाहेंगे ताऊ जी? तो अगले साल फिर इसी मंच में हम दोबारा मिलेंगे प्रभु की सभी का प्रयास नहीं, हम चाहेंगे कि हम दोबारा इसी मंच पे मिलें और आपका सहयोग हमें ऐसे ही मिले। तो आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद हम अदा करते हैं कि आप इतनी एज में भी, और हमें भी सीखने को मिलता है कि इस एज में आके और 2-2 बजे तक बैठना और सुबह 5 बजे उठना, क्योंकि हम तो उठ नहीं पाते हैं 5 बजे। तो आपसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो अगले साल भी हम इसी मंच में मिलेंगे आपको। तो यहीं विदा लेते हैं आपसे। तो देख सकते हैं हमारे सभी जो कलाकार हैं और हमारे क्षेत्रवासी जो हैं वो इस हवन के बाद जो आज का भंडारा जो प्रसाद बना हुआ है वो सभी लोग यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। तो देख सकते हैं उधर हमारे सामने राम के पात्र हैं और जो उधर खाना बांट रहे हैं हमारे वो हमारे रावण के पात्र। और देख सकते हैं हमारे जोशी जी अभी तक ये प्रसाद बांट रहे थे और इन मेघनाथ का अभिनय पर किया था और खाना भी इन्हीं के द्वारा यहाँ पर बनाया गया। और ये हमारे पंकज दा। तो खाने के मेन्यू में क्या क्या है पंकज दा? खाने में है भात, दाल, धोई, बिल्कुल पकौड़ी तब क्या है। तो ये देखिए और इन्हीं के द्वारा ये सेवा में यहाँ पर बनाया गया है। तो देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ प्रसाद ले रहे हैं। इसके बाद हम भी यहाँ पर प्रसाद लेंगे और उसके बाद सभी लोग घर के लिए विदा लेंगे। तो हम आपको मिलाते हैं हमारे इस रामलीला के जो डायरेक्टर और पर्दे के पीछे से, और बहुत कम ऐसा होता है कि आगे देखने को मिलते हैं। अभी लेता हूँ। तो कैसा आपको, और काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है आपको रामलीला कराने का और डायरेक्टरी का, तो कैसा अनुभव रहा आपका इस बार रामलीला में यहाँ पर? धन्यवाद राव जी। मैं
मैं सबसे पहले जो है अपने सारे पात्रगणों का सहे दिल से आभार व्यक्त करूँगा। और जो पूरी कमेटी जो है उसके साथ साथ दर्शकों का सबसे बड़ी जो सहयोग है, सबसे बड़ा सहयोग दर्शकों का है। और उसके साथ साथ जो आप लोग लगे हैं हमारे साथ, जैसे राव जी हैं, बलवंत सिंह नेगी जी हैं, और उसके बाद में तिवारी जी। हाँ, आप लोगों ने जो दिन रात एक करके हमारे साथ दिया है, मैं आपको तहे दिल से बड़ा धन्यवाद दूँगा। और साथ साथ हमारे जो पात्रों के साथ साथ जो और लोग भी हैं, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ, जिन्होंने कि इस रामलीला को संपन्न करने में बहुत बड़ा सहयोग किया। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। मिलाते हैं जो कभी फ्रंट में नहीं आते, हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो बिल्कुल रामलीला शुरू होने से 1 घंटे पहले यहाँ पर पहुँच जाते थे और लास्ट तक रहते थे। और इनकी ये हमारी भाभी जी, इनकी लड़की यहाँ पर लक्ष्मण का पाठ खेल रही थी और इनकी लड़की कृष्ण का पाठ यहाँ पर खेल रही थी। तो क्या कहना चाहेंगे आप रामलीला में हमारे साथ जुड़े और कैसा आपको लगा? बहुत अच्छा। आपकी लड़की ने लक्ष्मण का पाठ खेला पहली बार, तो आपको कैसा उसका अभिनय कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, जैसा उसने किया उसकी आशा ही नहीं थी हमको ऐसा करें। नहीं, बहुत अच्छा अभिनय उनने यहाँ पर किया। तो आगे भी जब कभी रामलीला होगी तो आप बिना उसके सोचे और सीधा आप उसको मंच पे आप भेजेंगे और जितना सहयोग हो हमसे पूरा करेंगे। बिल्कुल, देखो। हाँ, और ऐसा ही हम सभी से चाहते हैं कि ऐसे ही हर बच्चों की माँ बाप हों कि वो राम काज में बिना सोचे विचारे ही अपने बच्चों को सीधा भेज दें, ताकि हमारी संस्कृति को तभी बच सकते हैं जब तक उनके माँ बाप इजाज़त नहीं देंगे तो बच्चे आ नहीं सकते। तो बिल्कुल हम चाहेंगे कि सभी में ये सोच आए। मिलते हैं अगले साल इसी मंच पे आपसे फिर। हाँ, हमारे पंडित जी और इनने यहाँ पर अभी पूरा जो हवन है हमारा हवन और इस आयोजन को सफल बनाया है। और इन्होंने यहाँ पर हमारे अभिनय भी किया था। पंडित जी, किस चीज़ का अभिनय किया था आपने? विश्वामित्र का किया था। और तो बिल्कुल हमारे पंडित जी हैं और वही अभिनय भी उनने पंडित वाला किया था यहाँ पर विश्वामित्र। तो पंडित जी कुछ कहना चाहेंगे इस रामलीला के और इस कमेटी के बारे में आप? कमेटी के बारे में क्या कहें, फिर कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया। क्षेत्रवासियों को रामलीला दिखा दी और बहुत शानदार ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से रामलीला हुई। इसके लिए सभी कमेटी वालों को धन्यवाद है। तो बिल्कुल पंडित जी हमेशा में सहयोग देते हैं। और अंत में हम ले चलते हैं हमारे कमेटी के व्यवस्थापक महोदय, जो लगातार लगभग 1.5 महीने से पूरी मेहनत के साथ लगे थे इस रामलीला को सफल आयोजन में। और गुप्त दान है। तो दिग्दा, क्या कहेंगे आप? इधर को देखो। आपको लोगों का सहयोग मिला, क्षेत्रवासियों का सहयोग मिला और सभी बाज़ार के दुकानदारों का, कमेटी के सभी लोगों का आपको सहयोग मिला। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि हमारी आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जिस प्रकार इस बार लोगों ने सहयोग किया है, व्यापार मंडल वाले, दर्शक और कमेटी के अन्य लोगों ने, उसी प्रकार भविष्य में भी हम आशा करेंगे कि हमारा सहयोग करें। बिल्कुल। तो जब भी राम का काज होता है तो सभी लोग सहयोग में आते हैं, बस एक पहल उठाने की देरी होती है। तो आप लोगों ने एक पहल उठाई है, बहुत अच्छी बात है। तो हम अगले साल भी हम इसी मंच पे दोबारा से मिलेंगे। बिल्कुल, नवरात्रों में फिर हम मिलेंगे यहाँ पर। बिल्कुल। तो हमारे व्यवस्थापक महोदय ने कह दिया कि अगले साल हम फिर इसी मंच में मिलेंगे। तो देखिए, अब जो भंडारा है वो चालू हो गया है। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और जिन लोगों ने भी रामलीला अगर उनकी कहीं छूट गई है और रामलीला में ये देखो हमारे टिंकू भाई कंटिन्यू हमारी इस रामलीला में सहयोग कर रहे थे। अब ये हमारा भंडारा चालू हो चुका है और आज के लिए ब्लॉग इतना ही है। और ये आपको बता दें कि जो लोग रामलीला में नहीं पहुँच पाए थे वो लोग मेरे यूट्यूब के माध्यम से रामलीला को दोबारा से देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही।